Assalamu alaikum. Dear student, yesterday we discussed pronoun in detail, and inshallah today we are going to discuss adjective in detail inshallah. So first of all, let's talk about the definition of adjective. तो एडजेक्टिव को जो है ना उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, यानी किसी चीज़ की सिफ्त के मुतालिक जब बात होती है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इन इंग्लिश एंड देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन उर्दू एज वेल. सो द डेफिनेशन इज़ एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज फॉर क्वालिफाइंग द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. यानी वो अल्फाज जो इसम या जो इसमें ज़मीर होता है यानी नाउन और प्रोनाउन कि किसी खुसूसियत की तरफ जब इशारा करे वो इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव कहलाती हैं. So let's talk about few of the example. He is a brave man. So in this sentence the word brave is qualifying the man. The brave is telling us about the man. इस जुमले में he is a brave man, इस जुमले में जो brave है लफ्ज़ ये किसकी जो ना सिफ्त बयान कर मैन की कि वो क्या है, बहादुर है. और लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, ही इज़ वेरी ब्रेव. तो इसमें जो ब्रेव है ये उसकी ही की यानी ही जो हमारे पास प्रोनाउन है उसमें जो मैन था, ठीक है, नाउन, उसकी क्वालिटी डिस्कस हो रही थी. अब ये जो ना ये प्रोनाउन की जो है ना वो एग्जांपल आ गई है. ही जो ना हमारे पास प्रोनाउन है, ही इज़ अ प्रोनाउन एंड इट इज़ द ब्रेव. द वर्ड ब्रेव इज़ क्वालिफाइंग टू द मीनिंग ऑफ ही. सो दीज वर टू फर्स्ट एग्जांपल ऑफ adjective. So whenever the word that is qualifying or adding to the meaning of noun or pronoun, we will call it as adjective. जैसे कि हमने भी मिसालों में बात की कि जी वो जो है ना बहादुर है, तो ये उसकी जो है कोई किसी सिफ्त के मुतालिक बात हो रही है. वो बुज़दिल है, ये भी उसकी कोई सिफ्त है. कोई लंबा है, ठीक है, तो ये उसकी एक सिफ्त है. कोई चालाक है, होशियार है, ये उसकी सिफ्त है. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव. सो नाउ वी विल डिस्कस द kinds of adjective. There are 8 different kinds of adjective. You can say that there are 8 different types of adjective. The first one is proper adjective. The second one is adjective of quality. The third one is adjective of quantity. The fourth one is adjective of number. The fifth one is demonstrative adjectives. And the sixth one is distributive adjectives. The seventh one is interrogative adjective. The first one is proper adjectives. So first of all the definition, these are adjectives that describe a thing by some proper noun. यानी ये वो एडजेक्टिव की वो किस्म है जिसमें किसी ख़ास नाम के हवाले से किसी चीज़ की यानी वस्फ़ी मानी पैदा कर दे. यानी उसकी किसी बंदे की अगर तारीफ़ हो रही है तो उसमें यानी किसी ख़ास चीज़ की बात होगी. यानी जो हमारे पास प्रॉपर होगा, प्रॉपर नाउन है, उसके मुतालिक उसकी जो क्वालिटी बताएगा जो लफ्ज़ हमें, तो उसको कहते हैं जी प्रॉपर एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जांपल द इंग्लिश लैंग्वेज. अब यहाँ पर जो ना इंग्लिश जो है ना एक प्रॉपर नाउन है. और जैसे कि मैं कहूँ कि जी द पाकिस्तानी सिटी, तो पाकिस्तान जो है ना या पाकिस्तानी सिटी जो है, द पाकिस्तानी सिटी, ये एक जो है ना प्रॉपर नाउन है. तो या मैं कहूँ कि द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, तो यहाँ पर जो है ना इंग्लैंड जो है ना एक प्रॉपर नाउन है. तो बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर एडजेक्टिव है इसमें यानी जब प्रॉपर नाउन के हवाले से बात होगी यानी प्रॉपर नाउन की कोई क्वालिटी हमें जो लफ्ज़ बताएगी उसको कहते हैं जी द प्रॉपर एडजेक्टिव्स. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Adjective of quality, this is the second one. The first one was proper adjective and the second was adjective of quality. यानी नाम से ज़ाहिर है जब किसी शख्स की किसी क्वालिटी के बारे में बात होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इन उर्दू, देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन उर्दू. दीज आर एडजेक्टिव दैट शो ऑफ व्हाट सॉर्ट और इन व्हाट स्टेट अ थिंग इज़. यानी कोई भी चीज़ है यानी जो किसी वो सिर्फ जो किसी इसम की ज़ाती हालत या उसकी कैफियत को ज़ाहिर करे. मसलन अ ब्रेव बॉय, अ सिक लाइन, हॉट वाटर, अ ब्लैक हॉर्स and a large field. So basically it is telling us that in what state or in what sort a thing is. Like we have some example like a brave boy. So it is telling us that in what state that boy is. For example, a sick lion. So the lion is not in good condition. So it is telling us about the condition of a lion. A hot water. So
this, these words, these two words, the word hot, it is telling us about the water, that the water is in hot condition. So basically the adjective of quality that tell us about the quality, I mean the state or what condition a thing is. Like a black horse, so it is telling us that the horse is in black color. A large field, it is telling us about the field is in a large condition. And third type of adjective is adjective of quantity. तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जी मिक़दार के मुतालिक हमें बताएगा. The definition is these are adjectives that show how much of a thing is meant. यानी वो सिर्फ जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करे, यानी किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है उसके मुतालिक जब बात होगी तो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. This kind of adjective is quite easy, by the name. If the name is quantity, so it is telling us about the quantity. For example, much, little, some, enough, sufficient, all, half, whole. So these are all the examples of adjective of quantity. Whenever the word that will tell us about the quantity, like we talk about much, little, so this is telling us about the quantity. Enough, half, whole, some, sufficient. So these words are telling us about the quantity. So, and the fourth one is adjective of number. So adjective of number, by the name, it is also quite clear कि जो हमें जो ना number के बारे में बताएं. These are adjective. The definition is these are adjective that show how many things are there, and you can also say that, or in what numerical order any of them stands. यानी वो सिर्फ जो किसी चीज़ की तादाद या इनकी तरतीब को जाहिर करे. मसलन 1 यानी the first one, 2 the second one, 3 the third one, and the next and the fifth kind of adjective is demonstrative adjective. यानी वो इसमें इसको उर्दू में इसमें इशारा भी कहते हैं या सिफ्त इशारी भी इसको कहते हैं. And the definition is these are adjective that show which or what thing is meant. यानी वो सिर्फ जो किसी शख्स या किसी चीज़ की तरफ इशारा करके ये ज़ाहिर करे कि कौन सी चीज़ मुराद है. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज. सो demonstrative adjective is quite simple, that is tell us about the thing, that show which or what thing is meant. कि यानी किस चीज़ के बारे में यानी क्या बात हो रही है, यानी उसकी तरफ इशारा करें तो उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. जैसे कि दिस हो गया, यानी दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया. दोज वर द स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टूडेंट्स, दैट इज़ द पेंसिल, एंड दिस इज़ आवर हाउस. सो इट्स टॉक अबाउट द इट्स पॉइंट टूवर्ड्स समथिंग. सो जैसे कि यानी किसी चीज़ की तरफ जब कोई इशारा करे, जो अल्फाज जैसे दिस, दैट, दीज, दोज है, तो इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. एंड द नेक्स्ट एंड द सिक्स्थ वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. सो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डेफिनेशन इज़ दीज आर एडजेक्टिव दैट शो दैट थिंग्स आर टेकन सेपरेटली और इन सेपरेट लॉट्स. यानी वो सिर्फ जो ये ज़ाहिर करे कि चीज़ों का शुमार अलग अलग किया गया है. मसलन एवरी, ईच, आइदर, नाइदर. यानी ये बहुत डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है, यानी तकसीम करना, अलग अलग करना. यानी जो हमें ये बताए कि चीज़ों को, जो अल्फाज ये ज़ाहिर करे कि चीज़ों को शुमार किया गया अलग अलग तौर पर. द एडजेक्टिव दैट शोज थिंग्स आर टेकन सेपरेटली, यानी सेपरेटली और इन सेपरेट लॉट्स, यानी अलग-अलग करके जो चीज़ों का शुमार करें तो उसको कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. एंड द एग्जांपल्स आर एवरी, ईच, आइदर एंड नाइदर. एंड द सेवंथ वन इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. दीज आर एडजेक्टिव दैट आर यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस. वो अल्फाज जो किसी इसम के साथ मिलकर सवाल पूछने में मदद दें. मसलन व्हाट, विच, हुज. And for example,
वर्ड की सबसे पहले मिसाल करते हैं, यानी वो अल्फाज जो नाउन के साथ मिलकर सवाल पूछने में काम आते हैं जुमले में। किसी भी जुमले में जब ये अल्फाज यानी बतौर सवाल पूछने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सो बेसिकली इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चन बट इन कम्बिनेशन विद नाउन। For example, what book is this? So the word what and in combination with book is asking the question. This is the difference between, this is the basic difference between interrogative adjective and interrogative pronoun. We also have studied the type of interrogative pronoun. So here the difference is that these words, the word which whose they are used for asking question but in combination with noun. This is the key point in interrogative adjective. And the next example is which way will you go? So the word which and in combination with way, these two, way is a noun and the word which, when they will combine, they are asking question and they are called the interrogative adjectives. And the next one is whose pen is this? So in this sentence, the word whose and plus noun pen, they are both in combination and they are asking the question at the same time. So they are called the interrogative adjectives. यानी वो अल्फाज जो नाउन के साथ यानी इसम के साथ मिलकर सवाल पूछें तो वो अल्फाज क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द एट्थ वन इज़ पोजेसिव एडजेक्टिव्स। नाम से जाहिर है कि किसी चीज़ की पोजेशन यानी मलकियत के बारे में जो अल्फाज बताएंगे। लेट्स गो टूवर्ड्स द डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज दीज आर एडजेक्टिव दैट आर यूज विद नाउन्स टू शो द पोजेशन। अब जैसे पिछले में हमने कहा था कि भाई वो अल्फाज जो नाउन के साथ मिलेंगे तो सवाल पूछेंगे, यानी दिस दैट दीज दोज व्हाट, ठीक है, मगर साथ में नाउन मिला हुआ था तो वो वाले अल्फाज क्या कहला रहे थे जी? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहला रहे थे। तो इसमें नाउन के साथ अल्फाज मिल के उसकी पोजीशन के बारे में बताएंगे, जैसे कि माई, आर, योर, हर, हिज, देयर, इट्स। सो वहाँ पर जो है ना वो जो क्वेश्चन वर्ड्स थे दिस दैट दीज दोज व्हाट, तो वो वाले अल्फाज नाउन के साथ मिल के क्या कर रहे थे? क्वेश्चंस पूछ रहे थे। यहाँ पर ये जो अल्फाज है माई, देयर, हर, हिज, ये जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं प्रोनाउंस जो है हमारे पास, ये जो प्रोनाउंस है जो इस्तेमाल होते हैं किसी की पोजेशन बताने के लिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई हाउस, सो माई इज़ टेलिंग अबाउट माई पोजेशन।